स्वागत है आपका गुरुकुल जॉब न्यूज़ में। देखिए, आपने थंबनेल देख लिया होगा। और ये बेसिकली वीडियो है आपका मास्टर वीडियो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। अगर ये वीडियो आप देख लेते हैं तो इसमें हमने सारे ही जितने भी क्वेश्चन आपके हैं सारे ही चीज़ों को कवर कर रखा है अच्छे से। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, इसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन लिख रखे हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब और कहाँ होगा, फिर आपका कैसे पता चलेगा कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, क्या आपका कोई एप्लीकेशन फॉर्म है उसमें कोई गलती हो गई है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। और जो आपका बेसिकली सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन आ रहा है कमेंट सेक्शन के अंदर, वो आ रहा है कि जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है या ओबीसी एससी एसटी सर्टिफिकेट है वो कब का चाहिए, मतलब वो डेडलाइन पूछ रहे हैं कि वो कब का होना चाहिए। कोई भी बोल रहा है कि हमारे पास 2015 का पड़ा हुआ है, कोई 2018 का बता रहा है। तो उसके हिसाब से सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे, बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपकी रिक्वायरमेंट है वो भी बात करेंगे। देखिए, हमने लेखपाल का एक ग्रुप भी बना दिया है जहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे ज्वाइन हो रहे हैं, और वो बच्चे हैं जो कि सिलेक्टेड है। तो आप भी ग्रुप में जाके ज्वाइन हो जाइए। आपको जो लिंक है वो कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया गया है, उसको देख लीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहाँ होगा और कब होगा। देखिए, कब की बात कर लेते हैं, इसका जो सबसे ज़्यादा चांसेस वो मई में होने का है। 25 मई से आपका स्टार्टिंग हो सकता है। और ये चुनाव जब है 13 तारीख को आचार संहिता खत्म हो जाएगा, उसके बाद कभी भी आपका ये डेट आ सकता है कि हाँ आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अब होने वाला है। आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा। कहाँ पे होगा? 2015 में जब वैकेंसी आई थी इसकी, तो वो आई थी बेसिकली डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी आई थी। तो उस टाइम पे क्या होता था कि डिस्ट्रिक्ट वाइज आती थी तो उसका जो वेरिफिकेशन होता था वो डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही होता था। लेकिन अब इस बार क्या है, ओवरऑल वैकेंसी आई है। तो इस बार आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो लखनऊ में होगा। देखिए, लखनऊ में बहुत लोग कह रहे हैं कि जो आपका पिकअप भवन है बेसिकली यूपी ट्रिपल एससी का ऑफिशियल ऑफिस है, वहीं पे होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 2-3 नोटिस खोल के देखा जो अभी प्रीवियस वैकेंसी कंप्लीट हुई है। लखनऊ में आपको कहीं भी करा सकते हैं, कोई कॉलेज होगा, कोई हॉल वगैरह होगा, वहाँ पे करा सकते हैं। कैपेसिटी देखिए, हम बता दें कि अभी तक मैंने देखा है 300 से 400 लोगों का ये डीबी कराए हैं। तो हो सकता है पैनल बढ़ा के, क्योंकि इसमें बच्चे ज़्यादा हैं, तो ये हो सकता है 500 से 600 भी करा सकते हैं। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा चेक नहीं करना है। बेसिक बेसिक डॉक्यूमेंट है वही सब चेक करना है। देख, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पता कैसे चलेगा? देखिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए देखिए आपको पहले बात तो एक ईमेल भी आता है इसका कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है और इस डेट को है। ठीक है, बाकी वो वेबसाइट के माध्यम से तो पता ही चलता रहेगा। और एसएमएस भी आता है आपको मोबाइल में कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है। और बाकी हम आपको बता भी देंगे, आप चैनल से लगातार जुड़े रहिएगा तो ये भी आपको पता चल जाएगा। अप्लीकेशन फॉर्म जरूरी है क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में? देखिए, अप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। आप जब वहाँ पे जाएंगे तो आपका अप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट आउट फॉर्म में वहाँ दिया जाता है, और उसी से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन मैच कराई जाती है बेसिकली कि हाँ आपने जो दिया है वो सही है कि नहीं। तो अप्लीकेशन फॉर्म बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आपको यहाँ से प्रिंट आउट ले जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो जिन बच्चों के पास अप्लीकेशन फॉर्म नहीं है तो वो ज़्यादा घबराएं मत। देखिए, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, लेकिन जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी बिल्कुल ऑथेंटिक मिलेगी आपको। और हमारे जो चैनल पे आपको ऑथेंटिक न्यूज़ ही मिलती है। वीडियो को पूरा जरूर देखा करिए। आधार कार्ड जरूरी है कि नहीं? देखिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में बहुत सारे होते हैं, लेकिन कई बार यूपी ट्रिपल एस या कोई भी होता है वो बाध्य नहीं कर सकता कि आधार कार्ड जरूरी है। लेकिन आपके पास है तो जरूर लेके जाइए, और मेरे हिसाब से हर बच्चे के पास आधार कार्ड होता ही होता है। तो आधार कार्ड आप जरूर लेके जाइएगा। मेरे पास फोटो एप्लीकेशन वाला नहीं है। बेसिकली जो इसमें फोटो लगता है वो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जो फोटो यूज़ किया है वो नहीं है। किसी के पास सपोज वो फोटो खो गया है या उसने कभी सॉफ्ट कॉपी नहीं निकाल रखी है, तो वो क्या करेगा? जो पासपोर्ट साइज फोटो होता है, तो उसके लिए मैं एक आइडिया बता देता हूँ, क्योंकि उन लोग को सेम फोटो चाहिए होता है। तो आप अलग से फोटो, तो जो आपके पास लेटेस्ट वर्ज हो तो वो तो लेके जाइए ही। लेकिन जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म में आप देखेंगे, अगर आपका फोटो खो गया है, कहीं से भी इसका जुगाड़ नहीं हो पा रहा है, जहाँ से खिंचवाए हैं आप वहाँ से भी जाके एक बार चेक कर लीजिए। अगर वहाँ से मिल जाता तो अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहा है आपको तो एप्लीकेशन फॉर्म में फ़ोटो होता है, आप उसको डाउनलोड करिए और कलर प्रिंट आउट, उसका कलर प्रिंट आउट में फ़ोटो वाले से बोलिए कि इसी से क्रॉप करके आपका बेसिकली और एडिट करके फ़ोटो आपका निकाल दे, तो वहाँ से भी आपका काम बन जाएगा। तो ये जो फ़ोटो वाला भी बहुत सारे कमेंट आए थे कि मैंने देखा था कि फ़ोटो का कुछ दिक्कत है कि हमारे पास ओरिजिनल फ़ोटो नहीं है जो हमने यूज़ किया हुआ था, क्योंकि फॉर्म भरे आपको ऑलमोस्ट 1.5 साल हो गया है। तो कहीं ना कहीं फोटो का भी इशू हो सकता है कुछ लोगों को। देखिए, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्या निवास प्रमाण पत्र जरूरी है? देखिए, निवास प्रमाण पत्र अगर आप यूपी से हैं, अगर आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके लिए निवास प्रमाण पत्र जरूरी है, ये आपको बनवा लेना चाहिए।
बनवा लेना क्या चाहिए, इसका जो डेट वगैरह होता है बेसिकली, ये आपका जो फॉर्म स्टार्ट हुआ था या फॉर्म का जो लास्ट डेट होती है तब के पहले का होना चाहिए। और वो डेट कौन सी होगी अभी हम वो आगे चर्चा करेंगे। क्या, कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो आपका चरित्र प्रमाण पत्र होता है वो जरूरी है इसमें। देखिए यहाँ पे यूपी ट्रिपल एससी की भर्ती में कहीं पे भी चरित्र प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपके पास है आप लेके जाइए, वैसे जरूरत नहीं पड़ती है। तो वो अभी नोटिफिकेशन में बता देंगे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट उनको रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये जरूरी नहीं है। क्या मेडिकल भी होगा इसमें? देखिए यूपी पुलिस हो गया, आर्मी की वैकेंसी हो गया, तो इन सब चीज़ों में मेडिकल होता है, लेकिन यूपी ट्रिपल एस की इन सब वैकेंसियों में मेडिकल नहीं होता है बेसिकली। जहाँ पे रनिंग वनिंग होता है वहाँ पे मेडिकल कराते हैं, तो मेडिकल आपका नहीं होगा। हाँ ये हो सकता है कि जब आप ज्वाइनिंग करेंगे राजस्व विभाग आपसे एक मेडिकल सर्टिफिकेट मांग सकता है, तो आप किसी भी हॉस्पिटल वगैरह से बनवा के दे सकते हैं। लेकिन अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो आपकी ज्वाइनिंग होगी उसके पहले कोई भी मेडिकल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। इस चीज़ को याद रखिए, मेडिकल सर्टिफिकेट आपका अभी नहीं लगेगा। मेरे सर्टिफिकेट में कुछ गलती है, मैं क्या करूं? अगला क्वेश्चन आपका ये है। देखिए क्या होता है कि किसी का आधार कार्ड में कोई गलती हो गया, किसी का हो सकता है कि जो उन्होंने डॉक्यूमेंट लगाया है ओबीसी सर्टिफिकेट लगाया है, एससी एसटी सर्टिफिकेट लगाया है, या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाया, कहीं भी लगाया है, तो अगर वो गलती हो गई है, गलती किस कैसे कैसे हो सकती है? नेम में गलती हो सकती है सपोज, डेट ऑफ बर्थ में गलती हो सकती है, फादर नेम में गलती हो सकती है आपकी एक, और एक एड्रेस में गलती हो सकती है। यही चार पांच चीज़ें हैं, कुछ और भी होंगी इसके अलावा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आप सिंपली क्या करिए, मैं आपको आसान भाषा में बताता हूँ। आप अपने तहसील में विजिट करिए। तहसील के बाहर आप देखेंगे बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें होती हैं साइबर कैफ़े की। वहाँ पे जाइए, बोलिए कि हमको एक एफिडेविट बना के दे दीजिए बेसिकली। तो बोलेंगे किस चीज़ का, तो बोलिए कि हमारा जो गलत नाम है या गलत चीज़ ये है और सही चीज़ ये है। तो वहाँ पे उन लोग टाइपिंग करने वाले बैठे होते हैं, वो आपका जो स्टैम्प पेपर होता है उसके ऊपर बना के दे देंगे और एक स्टेप वो मुहर वगैरह मार देंगे, तो वो आपका वेरीफाइड हो जाता है। तो आपको सर्टिफिकेट पे बेसिकली वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। अगर सपोज आप वहाँ पे गए और आपको तब पता चला कि मेरे सर्टिफिकेट में गलती हो गई है, तब भी डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस आपको 15 से 1 महीने का टाइम देता है कि आप इस चीज़ को सुधार के लेके आइए। तब तक वो टाइम देता है, तो इसमें कोई भी डरने वाली बात नहीं है। एफिडेविट कहाँ से बनता है मैंने बता दिया है, तहसील स्तर से आप जाके बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो वहाँ से कोई वकील वकील भी के थ्रू भी बनवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उनका जो चार्जेस वगैरह होता है 100 200 400 रुपये, वो आप दे दीजिए, आपका बन जाएगा। ईडब्ल्यूएस कब का चाहिए? देखिए ईडब्ल्यूएस कब का चाहिए इसकी हम आगे बात करेंगे, बिल्कुल डिटेल में बात करेंगे। और ओबीसी एससी सर्टिफिकेट कब का चाहिए ये भी बिल्कुल आगे डिटेल में बात करेंगे कि आपका कौन से डेट का होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा हम एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। जो आपका बेसिकली ओबीसी सर्टिफिकेट होता है, एससी एसटी सर्टिफिकेट होता है, ये मैरिड कपल के लिए है। जैसे कि जो महिलाएं हैं वो बहुत सारे कमेंट कर रही थी कि उनको जो बेसिकली जो ओबीसी एससी एसटी सर्टिफिकेट चाहिए वो किस साइड का चाहिए। सपोज कोई ओबीसी की महिला है और जनरल से शादी कर ली है वो, तो ऐसा नहीं कि वो जनरल सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करेगी, वो उनको हमेशा अपने फादर साइड का ही सर्टिफिकेट देना होता है। तो जो वो फादर साइड में उनका जो सर्टिफिकेट है वही प्रोवाइड होता है। ये चीज़ आप नोट करके रखिएगा। कोई भी मैरिड कपल है या कोई भी महिला अभ्यर्थी है जिनकी शादी वगैरह हो गई है, उनके लिए बता रहा हूँ कि फादर साइड का ही सारी सर्टिफिकेट मान्य होते हैं, चाहे आपकी ओबीसी हो, एससी हो, चाहे मतलब आप किस जात बिरादरी से हैं, वो सारे के सारे फादर साइड से ही देखा जाता है। कई बार ये दिक्कत होती है कि आपका कोई ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो अगला क्वेश्चन उसी से है, कुछ चीज़ का ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करें? सपोज आप गए, आपकी 12 की मार्कशीट है, हो सकता है किसी लोग का उस टाइम पे नहीं मिल रहा है, कहीं पे दूर रखा हुआ है, या सपोज कोई भी ओरिजिनल सर्टिफिकेट आप वहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए भी आपको ऐसा नहीं कि तुरंत बाहर निकाल दिया जाता है। उसके लिए भी 15 दिन का अल्टीमेटम दिया जाता है यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा। 15 दिन में अगर आप वो ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो उनको चाहिए अगर आप उनको प्रोड्यूस कर देते हो ले जाके कि हाँ सर हमारे पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, लेकिन अभी मैं किसी कारणवश ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं ला पाया हूँ, एक एप्लीकेशन माध्यम से आप उनको बता सकते हैं कि हम 10 से 15 दिन के अंदर आपको ओरिजिनल सर्टिफिकेट हम दिला दे देंगे, तो भी मान्य हो जाता है। तो इसमें बहुत डरने वाली बात नहीं है। कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे, कुछ ओरिजिनल सर्टिफिकेट का इशू होगा उनके साथ। कुछ इंपॉर्टेंट डेट देख लेते हैं, कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ आपको बताने वाले हैं ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड। तो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट ध्यान से सुने। देखिए आपका जो एप्लीकेशन बिगिन हुआ था वो 7 जनवरी 2022 को हुआ था लेखपाल भर्ती के लिए, ठीक है। और लास्ट डेट कब थी? 28। इस वाले डेट पे आप गौर करिए, 28 जनवरी 2022। तो आपका जो डॉक्यूमेंट होगा
ओबीसी वाले भी ध्यान देंगे, एससी एसटी वाले और ईडब्ल्यूएस वाले। जो आपका डॉक्यूमेंट होगा वो 28 जनवरी 2022 के पहले का होना चाहिए। चाहे आपका कास्ट हो, चाहे डोमिसाइल हो, डोमिसाइल मतलब निवास होता है, और चाहे आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो। चाहे आपका जात, निवास और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, 28 जनवरी 2022 के पहले का होना चाहिए। और देखिए, कास्ट और निवास और डोमिसाइल के लिए बेसिकली क्या होता है, ओबीसी वालों के लिए मैं बता रहा हूँ और एससी एसटी वालों के लिए बता रहा हूँ, इनका 28 जनवरी 2022 के पहले चाहे जब का हो। लेकिन ईडब्ल्यूएस वाले ध्यान से सुन ले कि इनका, आयोग के सचिव ने भी बोला था कि जो उनका फाइनेंशियल ईयर है 2021-22, इसी का बीच के होना चाहिए। तो आसान भाषा में बता देता हूँ कि उनका जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए वो 28 जनवरी 2022 यानी कि जो लास्ट डेट था रजिस्ट्रेशन का, उसके पहले का होना चाहिए। और 1 अप्रैल 2021 जो फाइनेंशियल ईयर चालू होता है उसके बाद का होना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से 28 जनवरी 2022 के बीच का बना होना चाहिए। तब आप ईडब्ल्यूएस में मान्य होंगे, क्योंकि वहाँ पे क्लियरली लिखा गया है कि ईडब्ल्यूएस हमेशा हर साल बनाना पड़ेगा आपको, फाइनेंशियल ईयर उसी फाइनेंशियल ईयर में होना चाहिए। लेकिन कास्ट सर्टिफिकेट जो उनका ओबीसी वगैरह का होता है वो चाहे जब का हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ईडब्ल्यूएस वाले ध्यान से सुने। और उसके बाद देखिए, आपकी 31 तारीख की पेपर हुई थी और 2 तारीख का आपका रिजल्ट आया था 2 मई 2023 को। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होगी ऑलरेडी। टोटल पोस्ट की बात कर लेते हैं कि टोटल पोस्ट है आपकी 8085, ठीक है। और डीवी के लिए 27,455 लोगों को कॉल किया गया है, ठीक है। मैंने बताया था कितना गुने को कॉल किया है, अगर आपको नहीं पता है तो आप जाके वीडियो को भी देख सकते हैं। कल लगभग 14 से 15 हज़ार लोगों ने देखा है उस कट ऑफ वाली वीडियो को, और बिल्कुल सटीक एनालिसिस किया गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देखिएगा, और अपने कमेंट भी वहाँ पे दे दीजिएगा कि हमारे इतने नंबर हैं, तो वहाँ पे आप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। कट ऑफ की बात कर लेते हैं। देखिए, कट ऑफ हमने उसमें बता रखी है, बस उसी का एक छोटा स्क्रीनशॉट लगा रखा है कि इससे ज़्यादा आपकी कट ऑफ नहीं जाएगी, ये मैक्स टू मैक्स कट ऑफ है। आप इसकी स्क्रीनशॉट लेकर रखिए, और जब रिजल्ट आपका फाइनल आएगा आप इसको मैच कर लीजिएगा, आपको लगभग लगभग यही कट ऑफ मिलेगी, मतलब इससे कम ही मिलेगी, इससे ज़्यादा बिल्कुल बहुत रेयर में चांसेस है, और नहीं जाएगी आपको कट ऑफ, क्योंकि मैंने बहुत डिटेल में एनालिसिस किया था, और सबसे पहले एनालिसिस पूरे यूट्यूब पे मैंने करके बताया था इतना डिटेल के अंतर्गत। और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने बताया, मतलब कि हाँ, पहले तो लोग 80 के ऊपर तो, 80 के नीचे तो आ ही नहीं रहे थे, 80 के ऊपर ही सब बता रहे थे। लेकिन मैंने जब इसको डिटेल एनालिसिस किया तो मैंने देखा काफ़ी सारे चैनल ने फिर बताया कि हाँ ठीक है, कट ऑफ इस तरह से जाएगी, क्योंकि वो बेसिकली 27,000 को ही मान रहे थे कि 3 से 4 गुना वो बच्चे हैं। लेकिन वो एक्चुअल में मैंने बताया था वो 3 से 4 गुना बच्चे नहीं, वो 2 गुना से बच्चे ज़्यादा नहीं हैं, ठीक है। तो ये कट ऑफ की चीज़ें हो गई। देखिए, मैंने कुछ यहाँ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिख रखी है, तो मैं आपको पहले वो बता देता हूँ लेखपाल से संबंधित। यहाँ पे अगर किसी के नंबर बराबर हो जाते हैं सपोज, क्योंकि क्या होगा जब फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी तो उसमें बहुत सारे कैंडिडेट होंगे जिनके नंबर बराबर हो सकते हैं। तो आपको पता है कि बराबर वाले केस में किसको प्रेफरेंस दी जाएगी। तो यहाँ पे ये प्रेफरेंस देखिए 2 लोगों की दी जाएगी। एक क्या है कि आपने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, ठीक है। आपने यूपी स्टेट लेवल में, सेना लेवल में 2 वर्ष तक ही काम किया हो, और जो होता है राष्ट्रीय क्रेडिट कोर यानी कि एनसीसी जो होता है, एनसीसी का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया हो। अगर कोई एनसीसी का प्रमाण पत्र यानी सर्टिफिकेट है जिसके पास, उसको भी प्रेफरेंस दी जाएगी, जिनका नंबर लास्ट वालों का बराबर होगा, ठीक है। अगर सपोज ये सारी चीज़ें भी हो जाती हैं उसके बाद भी बराबर होती है, तो फिर ऑब्वियस सी बात है डेट ऑफ बर्थ देखा जाता है, जिसका डेट ऑफ बर्थ ज़्यादा होता है यानी कि ज़्यादा एज वाला होता है उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। टेलीग्राम के बारे में बता देते हैं आपको। टेलीग्राम ग्रुप के बारे में हमने एक ग्रुप बना रखा है जो कि सिलेक्टेड स्टूडेंट का है, और वहाँ पे बहुत ही मतलब अच्छे अच्छे बच्चे जुड़े हुए हैं। आपको हम लोग वहाँ पे क्या करते हैं, डिस्कस को डाउट करते हैं, मतलब जितने भी डाउट है उसको डिस्कस करते हैं अच्छे से। वहाँ पे लड़कियाँ भी बहुत सारी जुड़ी हुई हैं, जो गर्ल्स कैंडिडेट है आप भी वहाँ जुड़िए। मैं खुद वहाँ पर्सनली सबको गाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद सिलेक्टेड बंदा हूँ, तो मैं सबको गाइड कर रहा हूँ वहाँ पे, जो भी दिक्कतें हैं, और आपस में मिलकर जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पे। और लड़के भी वहाँ पे जुड़े हुए हैं काफ़ी संख्या में, तो आप भी जुड़िए वहाँ पे, अपने स्कोर को भी शेयर करिए। और लोग भी वहाँ पे अपने अपने स्कोर को शेयर किए हैं, तो आप जाके देख भी सकते हैं कि इनका कितना नंबर है, कितने 80 प्लस वाले हैं, कितने 78 प्लस वाले हैं, सब वहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे कमेंट सेक्शन में देखिए, मैं इस लिंक को पिन भी कर दूंगा, तो आप जाके वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं, या टेलीग्राम में ग्रुप नेम का सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब आ जाते हैं जो मेन मुद्दा है आपका, डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी। तो देखिए, इसको काफ़ी डिटेल में मैंने बताया है, इसको कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपकी रिक्वायरमेंट होगी, तो वो आपको ज़रूर पहले से ही अपने प्रिपेयर करके रखना है, क्योंकि जब डेट आता है तो उसमें टाइम नहीं मिलता है। तो आप पहले से प्रिपेयर, हो सकता है आपका पहले दिन ही लग जाए, तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। तो अभी से आप डॉक्यूमेंट को कलेक्ट करके रखिए। मैं डॉक्यूमेंट बता देता हूँ कौन कौन से लगेंगे। देखिए, कॉल लेटर लगेगा आपका एक, बेसिकली कॉल डीवी के लिए,
ये आपको जब एडमिट कार्ड आएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तभी आपको कॉल लेटर आप लॉगिन करके वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको ये वेबसाइट से ही डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का कॉल लेटर वहीं वेबसाइट से ही डाउनलोड करना पड़ेगा। दूसरा है आपका 10 की मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट। अब यूपी बोर्ड वाले का यहाँ सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा, सर हमारे पास मार्कशीट तो है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है हमारे पास। तो उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि 10वीं और 12वीं जो यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं उनका जो मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही के अंतर्गत आता है। आप ध्यान से देखिएगा कि यूपी बोर्ड के अंतर्गत वहाँ लिखा होता है मार्कशीट कम सर्टिफिकेट। तो यूपी बोर्ड वाले बच्चे न दौड़ाए, माने कि 10 और 12 का वो मार्कशीट सर्टिफिकेट जो एक ही होता है वही लेके जाएं। ये चीज़ें सीबीएसई में बदल जाती हैं, ठीक है। तो सीबीएसई वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, बेसिकली मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लगता है आपका, 10 और 12 दोनों का, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये देखिए 12वीं पास वैकेंसी है, तो आपको ये तीन जो डॉक्यूमेंट है 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आपका ग्रेजुएशन हुआ है नहीं हुआ है, आपके पास सर्टिफिकेट है डिग्री है नहीं, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो ऑप्शनल है। तो ग्रेजुएट की जो मार्कशीट डिग्री है वो क्या है, ऑप्शनल है, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट देख लेते हैं। देखिए कास्ट सर्टिफिकेट सबके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट जो ओबीसी कैंडिडेट है, एससी कैंडिडेट है या एसटी कैंडिडेट है, इनके लिए कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, आपका जो जाति प्रमाण पत्र लगेगा। बस यहाँ पे क्वेश्चन ये है आपका सभी का कि ये कब का होना चाहिए। देखिए 28 जनवरी 2022 जो आपका बेसिकली क्लोजिंग डेट था एप्लीकेशन फॉर्म का, उसके पहले का होना चाहिए, और चाहे कितना भी पुराना हो, चाहे आपके पास 2015 का ही क्यों ना हो, वो मान्य होगा यहाँ पे। क्योंकि कास्ट कभी भी बदलती नहीं है, और आयोग के सचिव जी ने ही बोला था यहाँ पे कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट कितना भी पुराना चलेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ईडब्ल्यूएस वालों के लिए अलग क्राइटेरिया है, वो सुने पहले ईडब्ल्यूएस वाले के बंदे। देखिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के जो भी लड़कियां या लड़के हैं, उनका जो होना चाहिए डेट, वो फाइनेंशियल ईयर जो होता है 2021-22 के बीच का ही होना चाहिए, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से लेके बना होना चाहिए, और 28 जनवरी जो लास्ट डेट थी तब का बना होना चाहिए। अगर आपकी इसके बीच में है तभी आपका मान्य होगा ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, आपका उसके अलावा नहीं मान्य होगा, ठीक है। जहां तक मेरी जानकारी है, क्योंकि मैंने भी नोटिफिकेशन के बहुत ध्यान से पढ़ा था, और वहां पे भी साफ साफ लिखी है कि उसी फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए जिस फाइनेंशियल ईयर में आपका फॉर्म आया है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वालों के लिए। अब हम देख लेते हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र। देखिए निवास प्रमाण पत्र इसलिए जरूरी है क्योंकि आप आरक्षण का लाभ लेंगे तो आपको पता, उनको पता होना चाहिए कि आप यूपी से हैं, तभी आपको आरक्षण का लाभ दिया जाता है। अगर आप आउटसाइड यूपी हैं तो आपको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, तो इसलिए आपको निवास प्रमाण पत्र भी जरूरी है। और ये कभी का भी हो, मतलब 28 जनवरी 2022 के पहले का हो। वैसा नहीं कि आप 2015 का प्रोड्यूस कर रहे हो, आप लेटेस्ट होना चाहिए आपके पास। बेसिकली इसमें ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना हो, तो आपके पास 28 जनवरी 2022 के पहले का होना चाहिए। और मेरे हिसाब से सभी ने जो फॉर्म भरा था उसमें 28 जनवरी 2022 के पहले का ही भरा था, वही वाला सेम आपको प्रोड्यूस करना है। जो आप लगाए हो डॉक्यूमेंट में वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म में, वही आपको देना है। ये चीज़ का आप ध्यान रखिए, ऐसा नहीं कि आप नया बनवा के दीजिए, वो वैलिड नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं ओरिजिनल आईडी कार्ड। आईडी कार्ड आपकी फोटो युक्त होनी चाहिए, जिसमें फोटो हो, ठीक है। आप सबसे जरूरी होता है आधार कार्ड। आधार कार्ड आपके पास है तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप एक ही आईडी से काम चल जाएगा। लेकिन हम फैक्टर आप सेफ्टी के लिए बोल रहे हैं कि आपके पास अगर 2 आईडी कार्ड है तो बहुत अच्छा हो जाता है, क्योंकि वहाँ नेम और जो आईडी वाईडी आपकी डीओबी होती है, डेट ऑफ बर्थ, वहाँ पे आप वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो भी चल जाएगा, पैन कार्ड वहाँ पे भी नेम और डीओबी होता है, और वोटर आईडी पासपोर्ट, इसमें से कुछ भी होगा चल जाएगा। मतलब सारे नहीं चाहिए आपको, आधार कार्ड या कोई एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आप ले लीजिए। 1-2 आईडी लेके जाएंगे तो क्या है कि आपके लिए भी सेफ रहेगा। तो आप भी जितना आईडी प्रोड्यूस करेंगे तो उनको भी क्या है, डाउट थोड़ा कम जाता है, और वेरिफिकेशन आपका आराम से हो जाता है। कोई भी दिक्कत होती है तो देखिए कभी भी यूपी ट्रिपल से इतना जल्दी बाहर किसी को नहीं निकालता। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखिए आप बिल्कुल फेक कैंडिडेट है, गलत कैंडिडेट है, तभी आप बाहर निकलेंगे। अगर आप जेन्यून कैंडिडेट है, आपके पास आईडी थोड़ी कम भी रहेगी, कोई सर्टिफिकेट कम भी रहेगा, तो भी वो लोग टाइम देते हैं, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी इसमें। फोटो, देखिए फोटो आपको वही ले जाना है जो एप्लीकेशन फॉर्म में हो। अगर आपके पास नहीं है तो मैंने तरीका बता दिया है, एप्लीकेशन फॉर्म में भी फोटो होता है कलर वाला, उसको डाउनलोड करिए, और वहां से ही आप फोटोशॉप में एडिट करके वहां से भी निकलवा सकते हैं प्रिंट आउट, ठीक है। आपको 6 फोटो की वजह से जरूरत पड़ती है, लेकिन आप क्या करिए कि 12-15 फोटो या इससे ज़्यादा फोटो करवा लीजिए, क्योंकि ये ही फोटो आपको जब तक आपको ज्वाइनिंग नहीं हो जाती तब तक यही फोटो आपको यूज़ करना है। एप्लीकेशन फॉर्म कोई भी ज़रूरत नहीं है, और वहाँ पे यूपी ट्रिपल एस सी खुद ही प्रोवाइड करता है, तो आपको इसमें रिक्वायरमेंट नहीं है एप्लीकेशन फॉर्म की, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। और जो हमारे जो पीएफ सर्टिफिकेट
वाले बंदे हैं, मतलब पीएच कैंडिडेट जो बंदे हैं, तो उनके लिए फिजिकली हैंडीकैप्ड की मैं बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए भी पीएच सर्टिफिकेट और जो अदर कैटेगरी सर्टिफिकेट है जैसे कि स्वतंत्रता सेनानी आप हैं, आपको वो सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा जो भी स्पेशल कैटेगरी है तो उनको भी अपने अपने हिसाब से सर्टिफिकेट जो है उनका ये प्रोड्यूस करना पड़ेगा। ये जो है 11 डॉक्यूमेंट है जो कि आपके लिए ज़रूरी है, और 11 में से देख लीजिएगा आप किस किस क्राइटेरिया में फुलफिल होते हैं। हो सकता है कि कोई बंदा ऐसा होगा कि वो 8 से 9 क्राइटेरिया में फुलफिल हो रहा होगा, और कोई बंदा ऐसा होगा कि वो 7 से 8 क्राइटेरिया में ही फुलफिल हो रहा होगा। तो ये डॉक्यूमेंट मैंने आपको लिस्ट बता दी है, और इसका आप देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सबसे अच्छा है, क्योंकि ये पूरा मैंने एक ही जगह लिख रखा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और यही डॉक्यूमेंट आप कलेक्ट करके रख लीजिएगा। और वैसे भी जब ये ऑफिशियल न्यूज़ आ जाएगी कि आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तब होने वाला है, तो वहाँ पे भी लिख के आता है। और इसके अलावा भी एक ज़रूरी है, मैं आपको बता देता हूँ, वो उसको बोलते हैं प्रपत्र करके आता है, वो 4-5 पन्ने का होता है। प्रपत्र जरूरी होता है, वो जब आप कॉल लेटर डाउनलोड करेंगे उसी टाइम पे आता है। प्रपत्र क्या होता है, स्पेशल फॉर्म होता है जहाँ पे आपकी 4-6 फोटो मांगी जाती है, और वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में जाननी चाहती हैं, तो वहाँ पे हिंदी में पूरा डिटेल होता है। तो आप वहाँ पे वो 4-5 पन्ने का डाउनलोड कर लीजिएगा, वो मिल जाएगा आपको, और उसी को अच्छे से भरना होता है। कैसे भरना है उस टाइम पे हम गाइड कर देंगे, जब आएगा ऑफिशियली तो हम वो बता देंगे आपको अच्छे से, उसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, कुछ और चीज़ें हैं जो कि आपको जाननी ज़रूरी होंगी। अगर कोई बंदा एससी का है या एसटी का है, ओबीसी का है, ईडब्ल्यूएस, यानी जितनी भी कैटेगरी है आपकी, चाहे वो हॉरिजॉन्टल के अंदर हो चाहे वो वर्टिकल के अंतर्गत हो, अगर वो उत्तर प्रदेश राज्य का मूल निवासी नहीं है, यानी कि उनके पास उत्तर प्रदेश का डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं है, तो वो उन्हें आरक्षण नहीं दिया जाएगा, और उन्हें किसमें रखा जाएगा, जनरल कैटेगरी में रखा जाएगा। ये मैंने ऑफिशियल जो आपका नोटिफिकेशन आया था वहाँ से उठा रखा है। तो जो लोग कंफ्यूज है ना कि कहाँ, मैं बिहार की हूँ, मैं बिहार से फॉर्म यूपी में फॉर्म डाली हूँ, या मैं हरियाणा से हूँ मैंने यूपी में लेखपाल का फॉर्म डाले हैं, तो वो जनरल में काउंट होंगे। ये चीज़ हमको ध्यान रखना है। अगर वो लड़की है तभी वो जनरल में ही काउंट होंगी, ऐसा नहीं है कि वो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत काउंट होंगी, नहीं, वो जनरल में काउंट होंगी, वो महिला कैटेगरी के अंतर्गत नहीं काउंट होंगी। ये उसमें डिटेल में चीज़ें लिखा हुआ है। ये सारी चीज़ें आपकी थी, एकदम डिटेल एनालिसिस था। ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम वाला। वीडियो कैसा लगा वो जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम बिल्कुल जेन्यून न्यूज़ लेके आते हैं, जेन्यून खबर लेके आते हैं, और हम आपको जब तक ज्वाइनिंग नहीं हो जाएगी तब तक हम लेखपाल भर्ती से संबंधित सारे अपडेट देते रहेंगे, और आपको समय समय पर जो भी हेल्प की ज़रूरत होगी वो हम डिस्कस करते रहेंगे। चलिए, आपसे हम मिलते हैं एक नई वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, अपने पढ़ाई को जारी रखिए। जय हिंद, टेक केयर, बाय।